हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर पूरी की पूरी एक सीरीज़ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करना। तो यहाँ पर देखिए, हम 2020 का पेपर कर रहे थे, 2020 का पेपर कर रहे थे, जिसका हम फर्स्ट सेट जो है रीजनिंग का कर चुके हैं। और रीजनिंग के आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। ठीक है, पूरा सब कुछ मैंने अच्छे से सिलेबस पैटर्न आपको अभी जो वीडियोज़ अपलोड करी है मैंने 2, उसमें बता रखा। उन वीडियोज़ में आपको आप जो है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 2020 का पेपर कर रहे हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमें 100 नंबर देके जाते हैं। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। तो हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पर क्वेश्चंस को करना होता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए 18 क्वेश्चन कर चुके थे और उसके आगे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 19 से 21 इन निर्देश दिए गए हैं, जो कि देखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे होते हैं। और मैं मतलब आप देखिए 19 से 21 तक जो इस आकृति है, इसी आकृति के बेस पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमें कितने 3 क्वेश्चन 6 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गलत नहीं करना है, वरना फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग ला के आपके गलत भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, और वहीं यहाँ पर आपका क्या है, एक वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है भाई क्या दर्शा रहा है, त्रिभुज त्रिभुज आपका क्या गांव के लोगों को दर्शा रहा है। ठीक है, त्रिभुज किन्हें दर्शा रहा है, गांव के लोगों को यहाँ पर दर्शा रहा है। और वहीं यहाँ पर वहीं आपका जो है, अगर मैं वर्ग की बात करूँ तो वर्ग क्या शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। ठीक, किन्हें, शिक्षित लोगों को वर्ग यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग किसे दर्शा रहा है, शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। एक मिनट। और उसके बाद जो है वृत्त किसे दर्शा रहा है, यहाँ पर वृत्त आपका किसे दर्शा रहा है, देखिए ये रहा हमारा बेरोजगार युवकों को। ठीक है, बेरोजगार युवकों को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गांव है वह आपका त्रिभुज दर्शा रहा है, और वर्ग में क्या शिक्षित लोग, और जो है आपका वृत्त क्या है, बेरोजगार युवकों को। तो देखिए, हम कैसे ही बहुत ही आसानी से तीनों क्वेश्चंस करते हैं और आपके बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन उसके दिया गया है 19 कि गांव में शिक्षित बेरोजगार युवकों को दर्शाया गया है। मतलब आपको बताना है कि जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उन्हें किससे दर्शाया गया है, नंबर 5 से या 4 से या 5 या 4 से, या फिर 4, 5 और 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षित बेरोजगार। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये हमारा क्या है, विलेज है, मतलब गाँव है, और ये हमारे क्या है, शिक्षित लोग हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बेरोजगार लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया हमसे, बेरोजगार और शिक्षित। ठीक है, और किसमें, गाँव में। तो ये हमारा गाँव रहा। ठीक है, ये हमारा गाँव है, और गाँव में सबसे पहले क्या शिक्षित लोग, अगर मैं देखूँ तो 5 और 6। ठीक है, ये तो वर्ग के अंदर आ रहे हैं। वर्ग के अंदर वाले कैसे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो कि हमारे गांव में भी आ रहे हैं, मतलब त्रिभुज में भी आ रहे हैं। दोनों में क्या है, कॉमन है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लगाएंगे 5 और 6 तो आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन इसमें कोई है भी नहीं। तो आप सोच रहे होंगे फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि शिक्षित और बेरोजगार, मतलब शिक्षित के साथ साथ वह कैसे हैं, बेरोजगार भी हैं। ठीक है, बेरोजगार भी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, जो गाँव और शिक्षित और बेरोजगार, इन तीनों में जो कॉमन है वह बताना। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 5। 5 संख्या जो ऐसी है जो कि आपकी किसे दर्शा रही है, आपके शिक्षित बेरोजगारों को दर्शा रही है, किसमें, गांव के अंदर दर्शा रही है। ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस करना है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस रहा था, और कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन की वजह से गलत भी हो गया था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग गलत करके नहीं आएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, गांव में शिक्षित युवाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, ऑप्शन तो आप छोड़िए, गांव में शिक्षित युवाओं को दर्शाया गया है। तो अभी मैंने बताया था शिक्षित युवाओं को कौन कौन से थे, हमारे 5 और 6। ठीक है, अभी हमने देखा था कौन कौन से थे, 5 और 6। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, ये है यहाँ पर। ठीक है, ये 5 रहा और ये हमारा 6 रहा। ये कैसे हैं, शिक्षित लोग हैं, जो कि गाँव के अंदर, मतलब कि आपका जो ट्रायंगल है, त्रिभुज, इसके अंदर दर्शाए गए 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोगों ने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, आप लोग स्पेशल आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया गया, जिसमें हम डेली आपके जो है शेड्यूल वाइज वहाँ पे डेली जो है आपको क्विज के माध्यम से प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। सुबह शाम डेली यहाँ पर क्विज आता ही आता है रेगुलर। तो उसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, गाँव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवकों को दर्शाया गया है। अब क्या पूछा, सबसे पहले देखिए, गाँव के बाहर मतलब कि त्रिभुज के बाहर शिक्षित बेरोजगार, जो त्रिभुज के बाहर हैं और कैसे शिक्षित और बेरोजगार भी हैं। ठीक है, तो हम देखिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो गांव के बाहर की बात होगी, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, गांव के बाहर की बात होगी तो इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये ट्रायंगल इधर चला गया। ठीक है, इसके बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब कैसे हैं, शिक्षित और बेरोजगार, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या रह गया, 4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन रह गया, 4। तो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 में कौन सा ऑप्शन नंबर, सी। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है।
चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 22, और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चन कहता है वैसा ही हमें मानना पड़ेगा, चाहे वह सेब को सब्जी कह दे चाहे कुछ भी कह दें, हम जैसा इसमें कहा होगा वैसा हमें क्या करेगा यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 22 देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कथन जो है, कथन क्या दिया गया है, देखिए कि सभी गार्बेज जंक हैं। ठीक है, सभी गार्बेज क्या है, जंक हैं, और कोई जंक मेल नहीं है। ठीक है, आप इसका मीनिंग को मत जाइए, मीनिंग क्या है आप बस ये समझिए कि सभी गार्बेज जंक हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि कोई जंक मेल नहीं है, फिर क्या कहा गया, सभी जंक स्पैम है। फिर इन तीनों के निष्कर्ष से, इन तीनों कथन के यहाँ पर 2 निष्कर्ष निकालेंगे, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष आपका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए मैं साइड से चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए सभी गार्बेज क्या है, जंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए गार्बेज हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, गार्बेज, और ये सभी क्या है, हमारे जंक हैं। ठीक है, क्या है, ये जंक है, मतलब इनको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, जंक। ठीक है, ये सभी क्या है, जंक के अंदर आते हैं। जंक का सर्कल जो है इससे ही बड़ा होगा, देखिए इस टाइप से। ये सभी गार्बेज हो गए, और गार्बेज किसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर जंक के अंदर आ रहे हैं। तो जंक हमारा कौन सा हो जाएगा, बाहर वाला जो गोला है ये हमारा जंक है, और जंक के अंदर ही हमारे क्या है, गार्बेज यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जंक के अंदर ही गार्बेज आ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पेन प्रॉब्लम हो रही है, समझ जाइएगा। ये गार्बेज लिखा है, ये जंक लिखा है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि कोई जंक मेल नहीं है, मतलब कोई यहाँ पर मेल का होगा सर्कल एक। ठीक है, मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये रहा है कोई, यहाँ पर ये किसका है, मेल का है, किसका यहाँ पर मेल का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई प्रकार रिलेशन नहीं है, मतलब कि कोई जंक और रिलेशन, जंक और मेल का कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर थर्ड दिया गया है कि सभी जंक स्पैम हैं। जो ये जंक थे हमारे, ये वाले जंक, ठीक है, इसी पेन से लिख दे रहा हूँ, ये जंक था, ये क्या है कि सभी जंक, अब जितने जंक उतने क्या स्पैम भी हैं, मतलब कि जंक के अंदर ही क्या आएगा, स्पैम आएगा। जंक के अंदर ही स्पैम आएगा, तो स्पैम कहीं भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर भी स्पैम ले लीजिए। मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक पेन से, देखिए स्पैम आप कहीं से भी लिख सकते हैं। मैं साथ से बना दे रहा हूँ उसे, ये देखिए 1 मिनट, ये रहा हमारा सा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पैम हो जाएगा। इस टाइप का आपका चित्र बन गया है। अब कथन देखिए क्या दिया गया, फर्स्ट वाला कि सभी गार्बेज स्पैम है, और दूसरा दिया गया है कि कुछ स्पैम मेल नहीं है। ठीक है, कुछ स्पैम मेल नहीं है, तो आपको बताना है कि निष्कर्ष जो है कौन कौन से इसमें सही है, फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही, या फिर दोनों ही आपका सही है, या फिर दोनों ही आपका गलत है। तो देखिए इसमें पहला है कि सभी गार्बेज स्पैम हैं, तो ये गार्बेज तो ये हो गए, और स्पैम हमारा ये हो गया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि गार्बेज क्या है, सभी गार्बेज स्पैम नहीं है, कुछ हो सकते हैं हालांकि क्योंकि जंक के अंदर ही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया कि सभी गार्बेज स्पैम हो जाए, तो हमारा फर्स्ट कथन सही नहीं होगा। फिर सेकंड है कुछ स्पैम मेल नहीं है, मतलब आपका स्पैम कौन है, स्पैम हमारा ये है, और इसमें कहा गया कुछ स्पैम जो है मेल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जंक का ही कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर स्पैम का रिलेशन कहाँ होगा, क्योंकि जंक क्या है, स्पैम के अंदर है। ठीक है, जंक कहाँ है, स्पैम के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो कथन सेकंड है भाई आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ध्यान से समझिएगा, समझ नहीं आया एक और फिर से वीडियो को बैक करिए और ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको पूरा सा समझ आ जाएगा। तो सेकंड अनुसरण करता है, मतलब कि आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप इनसे बच नहीं सकते, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे लगातार, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस को देखने की आदत पड़ जाए और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। यहाँ पर देखिए DHHKLO और क्वेश्चन मार्क दिया गया कि यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करके सीरीज चले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और मैंने कहा था आप लोगों के लिए ABCD आप लोग जो है अल्फ़ाबेटिकल लिख लीजिए, या फिर उनके नंबर्स को याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए D G और क्या है H और K, तो इसको किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिए, देखिए। ठीक है, D और D के बाद यहाँ पर क्या है, अगली लाइन में H दिया गया है, 1 मिनट, D के बाद क्या H दिया गया है। अब H कैसे आया, ठीक है, D के बाद आपको पता है कैसे अल्फ़ाबेटिकल आता है, EFGH, मतलब कितने, +4। ठीक है, 4 पोजीशन आगे पे आया है। इसी प्रकार से आपका H के बाद L देखेंगे आप, तो कितना, HIJKL, मतलब +4। ठीक है, और L के बाद यहाँ पर भी क्या आएगा, +4 जोड़ के जो आएगा, तो L के बाद क्या आएगा, यहाँ पर +4 जोड़ के आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, JKLMNOP। ठीक है, L के बाद क्या आएगा, MN, ऐसे होता है, देखिए MNOP।
पी, मतलब कैसे, फोर्थ स्थान पे क्या है, पी है, तो जाहिर सी बात है पहला पी होगा और पहला ही देख के हमारा सही हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें पी क्या है पहले, आपको दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। तो पी एस मतलब 23 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो आप सीरीज़ को लिख लीजिएगा। सबसे पहले जब भी एग्जाम में जाइएगा वहाँ पर आपको रफ शीट मिलेगी। ठीक है, पूरा पेपर ही मिलता है, आप उस पर लिख सकते हैं। तो पेंसिल से लिखिएगा, वहाँ पर ABCD पूरी लिखिएगा। लिखने का क्या तरीका रहता है अभी मैं बता दूंगा आपको एक बार। तो उसमें लिख के आपको पोजीशंस को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप याद भी कर सकते हैं, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हुए तो दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। देखिए 27, 81, 54, 31 और 93। और यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में और इसने बहुत ही कंफ्यूज किया था। ठीक है, इस सीरीज़ में देखिए क्या चल रहा है, इसमें आपको देखकर आप जो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। मैंने इस क्वेश्चन को भी किया है, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे ही आया है 27 वाला या 24 वाला। देखिए ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि 27 से 81 कैसे होगा, 27 इंटू 3, मतलब कि मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, क्वेश्चंस को सभी लोग पेंसिल मतलब कॉपी आप निकाल लीजिए, करते हुए चलेंगे। 27 इंटू 3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 27 इंटू 3 यहाँ पर आ रहा है कितना, 81। तो मैं समझ आ गया कि पहला वाला जो है वहाँ पर क्या मल्टीप्लाई चल रही है कितने से, 3 से, इसमें ठीक है, कितने से, 3 से। फिर हमारा दूसरा आया 54। अब 54 कैसे आ रहा है ये देखना है। ठीक है, 54 कैसे आ रहा है हमें ये देखना रहेगा। तो 54 कैसे आ रहा है, 27 2 जा, मतलब कि 27 3 81, 27 दूनी 54। यहाँ तक बात ठीक थी। अब 31 कैसे आ गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। 31 कैसे आ गया, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या है कि 3 3 को बांट रखा है। ठीक है, जैसे ये 3 है, इन्हें ऐसे बांट रखा है। अब इसमें क्या चल रहा था कि ये इसका क्या था, 3 गुना था और आगे वाला क्या था, 2 गुना था। तो इसी प्रकार से हमें करना है। 31 है, ये इसका क्या है, 3 गुना है। देखिए अब आगे क्या आ जाएगा, इसका 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर 31 2 जा कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 62 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर। देखिए, विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5 में, जबकि रीना दाईं ओर से क्या है, 18वें स्थान पर है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो इसमें क्या है कि यदि अपना स्थान बदल लें तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, बहुत ही आसान है, मैंने आपको कल भी बताया था। देखिए सबसे पहले विनोद बाईं ओर से कितना है, 5वें स्थान पर है, ये वी है विनोद, और ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, इसी प्रकार से रीना है वह दाईं ओर से कितने पर है, 18वें स्थान पर है। कितने पे है, 18वें पे, कौन, रीना। और जब भी अपना पोजीशन बदल लेते हैं तब विनोद जो है बाईं ओर से 7वें पे आ जाता है। ठीक है, विनोद जो है बाईं ओर से जब बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से कितने, 7वें पोजीशन पे आ रहा था, मतलब ये विनय है और इस पोजीशन इसकी कौन सी है, 7वीं पोजीशन है। जाहिर सी बात है 5 से तो ज़्यादा ही होगी 7। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान हो गया हमारे लिए। विनोद की जो है, विनोद की पोजीशन जो है आपका बाईं ओर से कितना हो गया यहाँ पर, जबकि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर ले रहा हूँ। विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद जो है बाईं ओर से 5वें पे है, जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पे है। और अगर वह अपना स्थान क्या है बदल लेते हैं तो विनोद जो है बाईं ओर से 7वें स्थान पर आया था, मतलब कि विनोद कहाँ पर स्थान बदल लेते हैं, रीना की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, विनोद आ जाएगा, विनोद आ जाएगा। तो समझिए यहाँ पर कितना आपकी, यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 7वें स्थान पे। तो आपको पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 18 है। अब तो निकालना बहुत ही आसान है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी, मैंने कहा था बाएं और दाएं के जोड़िए, मतलब 18 और 7 को जोड़िए और माइनस कितना करिए, 1 करिए, माइनस कितना करिए, 1 करिए, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपका कितना आ जाएगा, 24 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग डेली। इसमें देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रैंक को बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचा देते हैं। देखिए, अच्छे लेवल का मतलब है कि रैंक आपके अच्छी ला देते हैं, कम ला देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला आपने लिख लेंगे भाई, ABCDEFC पूरा आप लिख लेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिख के देखिएगा। तो बाईं ओर से 11वां अक्षर आपका जो भी होगा वैसे के होगा, और फिर उसके बाईं ओर से, ठीक है, अब के का ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, है ना। तो इसका बाईं ओर ये इधर होगा, इधर साइड को, ये वाला क्या है, के का बाईं है, और बाईं में क्या पूछा गया, 8वां। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 11 है और बाईं ओर से 8वां पूछा गया, तो 11 में से 8 के कितना, 3 बचेगा। और थर्ड नंबर पर कौन सा होता है हमारा, सी होता है, वरना आप लिख के देख लीजिए, ये आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 में से 8 के 3 और कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, बस आपको ज़रूरत है लगातार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। देखिए
निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हैं तो दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। अभी जिस टाइप से हमने सीरीज की थी उसी टाइप का सीरीज का एक क्वेश्चन है 27, इसको आपको यहाँ पर करना है। 27 को आप लोग बताइएगा कि 27 यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। 27 में आखिरकार क्या चल रहा है, यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हुआ, 2 से 10, ठीक है। 2 के बाद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, फिर 2231 आ रहा है और 1393 आ रहा है। इस क्वेश्चन ने भी काफ़ी परेशान किया था। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे होगा, इसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब 2 में अगर मैं जोड़ूँ 8 तो 10 हो जाते हैं, लेकिन 10 में 8 जोड़ूँ तो 45 नहीं होते हैं। तो इसका बहुत ही बेहतरीन इसमें लॉजिक चल रहा है, ठीक है, बहुत ही इसमें बेहतरीन लॉजिक चल रहा है। और वह लॉजिक क्या चल रहा है ये आपको देखना है। देखिए कैसे करके 2 से 10 कैसे आए हैं मैं आपको बताऊँ। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से की गई है, ठीक है, और 2 3 कितने 6 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। 2 3 6 प्लस 4 कितने हो गए 10 हो गए। इसी प्रकार से जब मैं 10 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे कितना करूँगा मैं प्लस के 5, तब कितना आएगा आपका 45 होगा। कुछ आपको समझ यहाँ से आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा 45 में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और प्लस कितना करूँगा 6 करूँगा, तब ये कितना आएगा हमारा जो 231, ठीक है, 231 यहाँ पर आएगा हमारा आंसर। और इसी प्रकार क्या है 231 में हम, ठीक है, 231 में हम जब 5 से हम कर चुके हैं, इसका कैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 करेंगे तब कितना आएगा 1393 आएगा। मतलब क्या चल रहा है कि यहाँ पर लगातार एक एक नंबर इंक्रीज़ करके मल्टीप्लाई करी जा रही है और एक नंबर इंक्रीज़ करके एडिशन किया जा रहा है। तब जब हम 1393 का करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 6 तक हम पहुँच गए थे तो 1393 का हम कितने से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितने जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। तब हमें जो आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा 8 जोड़िएगा तो फिर इसमें देखिए क्या आता है, ठीक है, इसमें क्या आता है 27 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। मतलब आपका 9759 आएगा यहाँ पर। और सॉल्व करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा 1393 में आपको 7 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 8 करिए तो आपका कितना आएगा 9759 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितनी भयंकर इसमें रीजनिंग चल रही थी। इसी टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, हालांकि इतने कठिन नहीं आते जिस टाइप के इसमें चल रही थी रीजनिंग, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सभी क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जैसा कि आप सभी लोग बार बार PDF मांग रहे थे, ठीक है, इन प्रैक्टिस सेट्स की या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की PDF मांग रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि मैंने PDF आपको दी हुई, लेकिन फिर बच्चे कह रहे थे कि जो है इसकी PDF को संभालना मुश्किल होता है। इतनी सारी PDFs हमारे में हो जाती है, मैं समझता हूँ आपकी कि कहीं अपने साइंस की या फिर कहीं से भी आप जो ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पर जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स PDF हो जाती हैं जो कि आपका संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो मुझे इसका बहुत ही एक अच्छा सोल्यूशन मिला है कि आपको क्यों ना सारे प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर जो आपको एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर पेपर जो है हमारे सारे मेमोरी वेस्ट होते हैं क्योंकि पेपर हमें घर लाने को नहीं दिया जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चंस आपके वही रहते हैं जो कि आपके पेपर में आए हुए होते हैं। तो मुझे देखिए एक बुक मिली है, मैंने इस बुक को पर्सनली देखा है और मैंने मतलब इसको देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी क्योंकि इसमें सारे क्या हैं, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 4 जो है प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं और आपके 15 प्रैक्टिस सेट पेपर दिए गए हैं, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं भी आपको जो है लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो उनको एक जगह लेने के लिए आप जो है ये बुक सबसे अच्छी है, चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है जो कि सबसे अच्छी है, मैंने इसे पर्सनली देखा भी है। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो है एकदम पैटर्न वाइज आपके सिलेबस और पैटर्न वाइज के अकॉर्डिंग दी गई है। और अभी ये बुक जो है कला वर्ग के लिए, ठीक है, अभी ये बुक कला वर्ग के लिए, साइंस वर्ग के लिए आने वाली है, तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए इस टाइप से है, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि जो मुझे लगी पर्सनली, जो मैंने देखा है इस बुक को पढ़ा है, तो मुझे इसमें ये लगी कि इसमें व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है, ठीक है। मतलब आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, आपको जो है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप सोच रहे हो कि ये बुक हमें मिली कैसे, आपको तो मिल गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी बुक को ढूंढा है, तो ये बुक जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको ये बुक अवेलेबल है। आप कहीं से भी नियर बाई स्टोर से परचेज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और देखिए इसकी जो इसकी लिंक है अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट की लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसको ऑर्डर करने में या फिर परचेज करने में, तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिए मैं एक अलग से कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप जो है उस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, अच्छी खासी बुक है और आपको PDF वगैरह संभालने की कोई यहाँ पर नीड नहीं होगी। और यहाँ पर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि सिर्फ कला वर्ग के लिए आई है, तो अभी सिर्फ कला वर्ग के स्टूडेंट्स ही इसको परचेज करें, बाकी साइंस वर्ग के लिए जैसे आएगी मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, फिर उसको मैं बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट सेट में कराऊँगा। देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं लगातार धुआंधार। आप लोग भी इसी तरीके से अच्छे से सभी साथियों को हमारे शेयर करिएगा, और जो बुक हमने बताई है अभी उस बुक को आप परचेज कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए यहाँ पर 24 है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। ये हम कर चुके हैं 24, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 28 क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। 28 क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पर, ये हम कर चुके हैं 39 वाला। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कैलेंडर से क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पर सॉरी घड़ी से है। देखिए 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुई समकोण बनाती है, ठीक है। 5:30 से 6 बजे के बीच पूछा गया है कि किस समय आपकी घड़ी जो है, घड़ी की जो सुइयाँ है भाई आपका समकोण, मतलब कि इस टाइप से, ठीक है, किस टाइम समकोण होंगी। तो बिल्कुल हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कि कितने सेकंड मतलब कितना मिनट आपका होगा, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट बताना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। बाकी और मैं अच्छे से बता दूंगा जब मैं घड़ी के ऊपर सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेके आऊँगा, तब मैं उसे अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है एक, मैं इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये होता है 5n + 15, ठीक है, 5n + 15 और इंटू 12/11। कहाँ से आया इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ऑप्शन 5 बजकर है सभी में, ठीक है। 5 बजकर, क्यों 5 बजकर यहाँ पर पूछा गया कि 5:30 से 6 के बीच, जाहिर सी बात है 6 के ऊपर तो नहीं होने वाला है। 5:30 से और 6 के बीच पूछा गया कि किस टाइम घड़ी की सुइयाँ जो है यहाँ पर आपका समकोण बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 बजकर और कितने मिनट, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है 5n + 15 इंटू 12/11। ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है। अब इसमें n की जगह हम कितने लगा देंगे, 5, ठीक है। n की जगह 5 लगा देंगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप करते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जगह भी कम है और आपका यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बाकी आप भी कुछ लोग, आप भी जो थोड़ी सी मेहनत करिएगा, सारी मेहनत मुझसे मत करवाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसे सॉल्व करके लाएंगे, आगे के में मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना है, 5 बजकर 5, 1 मिनट, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 बजकर, यहाँ पर 5 बजकर, और यहाँ पर देखिए क्या था हमारा 5 × 5 + 15, ठीक है, और इंटू में क्या था 12/11। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 बजकर, और इधर जो आएगा हमारा, ठीक है, 5 बजकर यही रहेगा, और इधर जो आएगा वह आपका आएगा 480/11। ये क्या चल रहे हैं, मिनट चल रहे हैं। अब 480/11 को आप और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे आप कुछ ऑप्शन है नहीं, तो आप इसे 43 सही 7/11 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा इसका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है हम ऑप्शन की सॉरी यहाँ पर मतलब फार्मूले से ही यहाँ पर कर सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया 5n + 15 इंटू 12/11 इसका फार्मूला होगा। इस टाइप से आप जो यहाँ पर कर सकते हैं कि इसको जब मैं घड़ी के क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, इसी प्रकार जो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा मैंने बताया था, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 29 क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस यही 1-2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में 15 क्वेश्चन जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए 29 क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को 28 लिखा गया है, ठीक है, और वाराणसी को 25, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नॉर्मली होता क्या है कि जो प्रयागराज वगैरह है या फिर जो भी यहाँ पर दिया गया होता है, इनकी नंबर की पोजीशंस की अल्फ़ाबेट में जो है वर्णमाला में कहाँ पे लोग रहते हैं ये पूछा जाता है। जैसे पी की पोजीशन है, आर की पोजीशन है, ठीक है, वाई की है, ए की है। तो यहाँ पर इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग ही चल रहा है, क्योंकि पी की पोजीशन आपको पता है कितनी 24 होती है, और आर की पोजीशन में पे कितनी हो जाएगी आपकी 22 हो जाएगी। जब इस प्रकार से जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना सिर्फ और सिर्फ 28 है। इसका मतलब है कि इनकी पोजीशन से तो यहाँ पर मतलब नहीं, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। अब क्या चल रहा है ये आपको देखना है। देखिए रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। बस आपको जो है ध्यानपूर्वक और बहुत ही शांति से अपने आंसर्स को करना है, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले कहता हूँ किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भी अभी आप मत भरिएगा, मैं आपको भर के दिखाऊंगा अभी 1-2 दिन बाद, तब आप ऑनलाइन फॉर्म करिएगा। देखिए प्रयागराज, यहाँ पर कितने प्रयागराज में कितने वर्ड्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। प्रयागराज में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर 9 आ रहे हैं, टोटल कितने 9 आ रहे हैं, और उससे लिखा क्या गया 28 लिखा गया है, ठीक है। ऐसे क्या लिखा गया है 28 लिखा गया, मतलब कहीं ना कहीं इससे कुछ चीज़ें रिलेट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर 29 में देखिए क्या हो जाएगा, प्रयागराज 9 लिखे गए, 9 × 3 कितने, यहाँ पर 27 + 1, ठीक है। अब मैं देखूंगा इस टाइप से किसी और में भी क्या चल रहा है। जैसे कि वाराणसी देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है 8 है वाराणसी में, ऊपर वाले में कितने थे 9 इंटू 3 प्लस 1 जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर हमें 28 मिल रहा था। इसी प्रकार से वाराणसी में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 3 प्लस 1 यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें यही चल रहा है कि दोनों हमारे मिल चुके हैं। अब लखनऊ को करना बहुत ही आसान है, ठीक है। एल आपको स्पेलिंग पे नहीं आना, गलत है सही उससे मतलब नहीं है। रीजनिंग में यही चीज़ है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मतलब कि 7 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 21, लेकिन उसमें हम एक ऐड भी तो कर रहे थे तो कितने हो जाएंगे 22। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप को आपको क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है अप्रोच क्वेश्चंस को करने का तरीका, ठीक है, क्वेश्चंस को करने का तरीका आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो ज़्यादा 30 क्वेश्चंस रखते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस जो आपको नेक्स्ट सेट में यहाँ पर कराएंगे। चलिए पहले सबसे पहले 30 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ही, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है। एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट क्या होता है अपने आप आगे हो जाती है, क्योंकि घड़ी में कुछ कमी आ चुकी है, उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, ठीक है। जैसे कि आज मैंने 12 बजे क्या किया, टाइम इसका सेट किया है इस घड़ी का, लेकिन क्या हुआ अगले दिन 4 बजे, फिर अगले दिन 4 बजे ये कितना समय दर्शाएगी, कोई एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दर्शाएगी, क्योंकि क्या है कि 30 मिनट घड़ी लेट हो जाती है अपने आप। तब बताना कि कितने टाइम पर ये मतलब कि 4 बजेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको बताना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कितने घंटे लेट होती है, 30 मिनट लेट होती है, कितने 30 मिनट यहाँ पर जो है ये घड़ी हमारी डेली यहाँ पर लेट होती है। तो सबसे पहले देखिए 12 बजे से और अगले 4 बजे का टाइम पूछा गया, तो 12 से 4 अगले दिन के कितने घंटे हो जाएंगे, टोटल 16 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। कितने घंटे हो जाएंगे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 16 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि अगले 4 बजे का टाइम पूछा गया है, 16 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि घड़ी प्रतिदिन में कितने 24 घंटे होते हैं, कितने आगे हो जाती है 30 मिनट आगे हो जाती है। तो 24 घंटे में जो है 30 मिनट आगे हो रही है घड़ी की सुई, मतलब घड़ी के टाइम, ठीक है। 30 मिनट यहाँ पर आगे हो रही है। अब इसी प्रकार हमें बताना है कि 16 घंटे में कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है एक में कितनी होगी 30/24, और अगर मैं 16 की बात करूँगा तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 16 घंटे में कितना होगा, अभी कितना आया था 30/24 आया था 13/24, और इंटू कितने 16, कितने आएंगे इसे सॉल्व करना है, इसे आप 20 मिनट आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग भी सॉल्व करिएगा, यहाँ पर करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो यहाँ पर कितने 20 मिनट आएंगे। तो 16 घंटे में कितना 20 मिनट जो है घड़ी की सुई आगे बढ़ जाएंगी, और 20 मिनट का मतलब है कि 4:20 पर, जब उस घड़ी में 4:20 बज रहे होंगे तो वह घड़ी एग्जैक्ट टाइम उस टाइम कितना रह रहा होगा 4 रह रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया, उसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर हम डेली को आपके जो है प्रैक्टिस सेट्स जो डेली क्वेश्चंस कराते हैं, क्विज के माध्यम से दोनों टाइम आपके आते हैं, पूरा शेड्यूल वाइज सभी कुछ रहता है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।